क्या आप जानते हैं कि जब रावण के राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो वह आग उन्हें जला क्यों नहीं पाई? आखिर अग्निदेव शीतल क्यों हो गए? आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में 53 अध्याय की उन रोमांचक पंक्तियों को जानेंगे जहां से लंका के विनाश की शुरुआत हुई थी। विभीषण की बात रावण को उचित लगी। दशानन बोला, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बहुत निंदा की गई है। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है। जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहां से जाए। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। अत्यंत क्रोधित होकर वे राक्षस फटे पुराने सूती वस्त्र और टाट लाने लगे और उन्हें हनुमान जी की पूंछ पर लपेटने लगे। जैसे जैसे वे वस्त्र लपेटते पवन पुत्र अपनी पूंछ को बढ़ाते चले गए। राक्षसों ने पूंछ पर घी और तेल उंडेल दिया और फिर उसमें आग लगा दी। उस समय हनुमान जी का मुख क्रोध से प्रज्वलित सूर्य के समान लाल था और उनकी लंबी जलती हुई पूंछ ऐसी लग रही थी मानो आकाश में कोई पुच्छल तारा चमक रहा हो। राक्षस बहुत हर्ष के साथ हनुमान जी को बांधकर लंका के मार्गों पर घुमाने लगे। शंख और भेरियां बजने लगी। हनुमान जी वह बंधन काट सकते थे, फिर भी वे शत्रुओं के नगर का निरीक्षण करने के लिए शांत रहे। शत्रु दमन हनुमान जी बहुत मौज से आगे बढ़ने लगे और सारे राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उसी समय कुछ राक्षसियां भागकर अशोक वाटिका पहुंची और माता सीता को यह दुखद समाचार सुनाया कि उस वानर की पूंछ में आग लगा दी गई है। यह सुनकर जनक नंदिनी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अग्निदेव से प्रार्थना की, यदि मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है और मेरा मन श्री राम में ही लगा है तो अग्निदेव आप हनुमान के लिए शीतल हो जाइए। सीता जी की प्रार्थना का फल यह हुआ कि जलती हुई अग्नि हनुमान जी को ठंडक देने लगी, मानो उनके लिए वह बर्फ बन गई हो। हनुमान जी ने विचार किया कि अग्नि प्रज्वलित है, लपटें भी तेज हैं, पर मुझे जला क्यों नहीं रही। उन्होंने इसे प्रभु श्री राम की कृपा, माता सीता का प्रभाव और अपने पिता वायुदेव की मित्रता का प्रभाव माना। तभी हनुमान जी ने बिजली की गति से अपने बंधन झटक कर तोड़ दिए और एक गगनभेदी गर्जना की। वे नगर के द्वार पर जा चढ़े जो पहाड़ के शिखर जैसा ऊंचा था। वहां उन्होंने एक विशाल लोहे की गदा को उठाया और उन सभी राक्षसों का संहार कर दिया जो उन्हें घेरे हुए थे। इसके बाद अपनी जलती हुई पूंछ को हाथ में लेकर वे लंका के अट्टालिकाओं की ओर देखने लगे। अब हनुमान जी पूरी लंका को भस्म करने के लिए तैयार थे।